Good morning students. I hope you all are fine. Yesterday we had discussed about our topic fractions. We had already discussed about definition of fractions and types of fractions. And today we will discuss about our subtopics. First one is comparison of fractions. Next one is ascending and descending order. And next one is equivalent fraction. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. सबसे पहले बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की. नाम से ही पता लग रहा है कंपैरिजन आप पिछले फर्स्ट चैप्टर से सीखते हुए आ रहे हैं कि कंपैरिजन मीन्स क्या है. कंपैरिजन में आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो बेटा कि कौन सी जो नंबर है वो बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है. तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कंपैरिजन में कि फ्रैक्शंस की कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन आपकी जो वो छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है. तो कंपैरिजन सीखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. फर्स्ट वन इज़ अगर फ्रैक्शन 2 ही गिवन है, अगर हमारे पास दो ही फ्रैक्शन गिवन है और उन्हें कंपेयर करना है तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. बात करते हैं कैसे करेंगे देखेंगे. जैसे मैंने लिखा 2/3 एंड 1/4. आपको इन दोनों फ्रैक्शंस को जो है कंपेयर करना है, इनकी तुलना करनी है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है. अभी मैंने बताया अगर दो ही फ्रैक्शन गिवन है तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं हमारा मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. कैसे, जैसे 2/3 एंड 1/4. तो आप क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे क्रॉस मीन्स मल्टीप्लाई का साइन ऐसे बना देंगे, क्रॉस लगा देंगे. तो इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको एक बात का ही ध्यान रखना होगा बेटा क्या, जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया है तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर्स को एज इट इज लिख लीजिए दोनों साइड. इस फ्रैक्शन की तरफ न्यूमरेटर क्या है हमारा 2, ठीक है, और इधर हमारा न्यूमरेटर क्या है 1. सबसे पहला स्टेप आपका यही है, न्यूमरेटर्स को सेम लिख लें. क्यों, देखो अब 2 को देखो एरो गया है इस तरफ, यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है 4 से. तो 2 के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगा कर क्या लिखोगे 4, बीच में आपका एंड भी चलेगा ऐसे ही. और नेक्स्ट वन आता है फिर आपका, अब 1 की मल्टीप्लाई किससे होनी है आपकी 3 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3. क्लियर. तो अब इनकी प्रोडक्ट करें बेटा, 4 2 जा 8 और यहाँ पर 3 1 जा 3. आप इन दोनों नंबर्स में कंपैरिजन करेंगे कि 8 बड़ा है या 3. आपको पता है कि 8 जो वो क्या है ग्रेटर है किससे 3 से. तो इट मीन्स अब आप ऊपर की तरफ चले, 8 हमारा जो है लेफ्ट साइड वाला फ्रैक्शन है 2/3 का, और इधर जो है जो 3 है इसके ऊपर हमारी फ्रैक्शन है 1/4. तो इट मीन्स 8 बड़ा है, इट मीन्स कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है हमारी 2/3. तो यहाँ पर जब अगर आपको खुदा साइन करना है तो आप क्या करोगे, 2/3 इज ग्रेटर देन 1/4. मीन्स आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन आपकी छोटी है. एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 3/7 एंड 2/5. क्लियर, 3/7 एंड 2/5. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था बेटा, न्यूमरेटर्स को एज इट इज लिखेंगे. इधर न्यूमरेटर क्या है हमारा 3 और इधर न्यूमरेटर क्या है हमारा 2. सबसे पहले न्यूमरेटर्स को लिखना है. अब 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5. 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 2 मल्टीप्लाई 7. तो 3 5 are 15, 2 7 are 14. Yes, 15 is greater than 3/7 is greater than 2/5. लेकिन आपका ये रूल अप्लाई हो सकता है जब फ्रैक्शन केवल 2 ही गिवन है. अगर आपको 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन गिवन है तो आप इजी मेथड यूज़ कीजिए. क्या, एलसीएम मेथड. कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एलसीएम मेथड. जैसे मैं यहाँ फ्रैक्शन लिख रही हूँ 2 से ज़्यादा, मैंने लिखा 1/3, 2/5, ठीक है, और 1/4. आपको कंपेयर करना कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है इसमें. हमारा क्वेश्चन ये है विच फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट. सबसे छोटी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है हमें. तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे. किस किस का एलसीएम निकालते हैं, डेनोमिनेटर्स का. तो एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 4. तो 3 5 और 4 का आप एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम निकालना आपको आता है 3 5 4. आपको पता है तो तीनों ही ये कैसे नंबर है, को प्राइम्स है. को प्राइम मीन्स किसी की टेबल में नहीं आ रही इकट्ठी. 3 5 are 15 और 15 4 are 60. एलसीएम कितना आएगा यहाँ से हमारा 60. एलसीएम आ गया 60. अब आपको सीखना है कि भाई आपको यूज़ करना है DDMN मेथड, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखाया था. हम एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं DDMN,
ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसके थ्रू जो है आप इस मेथड को अडॉप्ट कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये एलसीएम पर लगता है डीटीएमएन कि डिवाइड करो डेनोमिनेटर से, फिर मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर से। क्लियर? क्या कहता है? एलसीएम डिवाइड करो डेनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर से आंसर को। जैसे अब पहले इसको डिवाइड करना फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20, जो आंसर आया 20 उसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से, यानी 20 1 जार 20। ओके, नेक्स्ट करें 5 से करें डिवाइड 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24, 4 से करें डिवाइड 15 एंड 15 1 जार 50। अब आप इन तीनों नंबर्स को कंपेयर करें 20, 24 और 15, कौन सा इसमें सबसे छोटा? 15, तो इट मीन्स कौन सी फ्रैक्शन है सबसे छोटी? 1/4। ऐसा आ सकता है आपको 3-4 फ्रैक्शंस की दे दें, वो कहें कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट निकाले या सबसे ग्रेटेस्ट, तो अगर ग्रेटेस्ट निकालने तो 24 बड़ा, इट मीन्स 2/5 इज ग्रेटेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट निकालनी इनमें से तो 1/4 इज स्मॉलेस्ट। क्लियर? ये होता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। जिसको बेटा ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन आ चुका है वो इजली कर सकता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने लिखा 3/5, 1/10 एंड 2/5। ओके, अगर इनको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो तरीका वही है, अब वही वाला मेथड लगेगा, एलसीएम मेथड। पहले आप एलसीएम निकाल लें किस का? डेनोमिनेटर्स का, सारी फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। 5 1 जार 5, 5 2 जार 5 1 जार 5, तो 5 2 जार कितना है एलसीएम? 10। अब रूल लगाना है डीडीएमएन कि इस एलसीएम को डेनोमिनेटर से तो कर दो डिवाइड, जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर से कर दो मल्टीप्लाई। तो डेनोमिनेटर क्या है फर्स्ट फ्रैक्शन का? 5, तो आप 5 से डिवाइड कीजिए 10 को, कितना आएगा आंसर? 2। जो आंसर आया है 2 उसको मल्टीप्लाई करें किससे? 3 से, तो 2 3 जा 6। फिर 10 को 10 से डिवाइड करें 1, 1 1 जा 1। 5 से डिवाइड करें 10 को 2, 2 2 जा 4। अब आप इसको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज। इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग अरेंज होगा असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी। बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की, जिसमें आपने सीखा है स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा नंबर क्या है तीनों में? 1, तो सेकंड फ्रैक्शन 1/10, सबसे पहले क्या आएगा? 1/10। नेक्स्ट वन इन दोनों में से 4, तो नेक्स्ट आएगा 2/5 और लास्ट वन आएगा आपका 3/5। इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को अरेंज करेंगे कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा मेथड है दूसरा है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब असेंडिंग में आ चुका है तो डिसेंडिंग में के लिए क्या करना है? ग्रेटर टू स्मॉलर। तो अगर यहीं से करना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर तो सबसे पहले आप 6 को देखते ये बड़ा है, तो इट मीन्स 3/5। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका कैसे हो जाएगा? 3/5। अब की बार साइन चेंज हो गया क्योंकि ये बड़ा है बड़े की तरफ। 3/5, फिर 2/5 एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट वन 1/10। इस तरीके से अरेंज करेंगे फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर हो जाएगा? नेक्स्ट बात आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आपको एक फ्रैक्शन देंगे हम, उसी की हेल्प से आपको नेक्स्ट जो उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो निकालनी है। तो वो कैसे निकालते हैं? हमारे पास क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं। कैसे? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक चॉकलेट है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक है, और ये जो 1 पार्ट है, ठीक है, ये 1 पार्ट ही बस आपके पास है। तो आपके पास चॉकलेट का कितना पार्ट हुआ? 1/2। कल आपने सीखा था टोटल पार्ट्स नीचे आते हैं डेनोमिनेटर की जगह, ठीक है। अब आपके पास कितने पार्ट्स हैं? 1/2। अगर मैं ऐसे ही चॉकलेट ली मैंने, अब की बार मैंने इसके पार्ट्स कितने कर दिए हैं? 4। कितने किए हैं? 4 पार्ट्स। अब मैंने आपको दे दिए हैं 2 पार्ट्स, तो इट मीन्स फ्रैक्शन क्या बनेगी इसकी? 2/4। ओके, नेक्स्ट में है एक एग्जांपल और लेते हैं। चॉकलेट की सेम 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, 3 आप ले चुके हो, फ्रैक्शन क्या बनी? 3/6। अब आप देखोगे जो 1/2, 2/4 और 3/6 है, ये बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों है इक्विवेलेंट? एग्जाम्पल से जानेंगे। जब चॉकलेट के 2 हिस्से थे तो आपको आधे मिल गए,
जब चॉकलेट के 4 हिस्से हुए तो भी आपको आधे मिले हैं, 2 मिले हैं ना उसमें से। अगर चॉकलेट के 6 पार्ट्स थे तो भी आपको उसमें से 3 मीन्स हाफ मिले हैं। तो क्वांटिटी अगर आप यहाँ से देखें तो फ्रैक्शंस कैसी हैं, इक्विवेलेंट। कैसे पता लगेंगे इक्विवेलेंट है या नहीं है, आप इन तीनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, कट करें, ठीक है। जैसे ये तो कट होगा नहीं, इनका एक्सियल ऑलरेडी 1 है, ये इरिड्यूसिबल है। नेक्स्ट करें 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा। आप देखेंगे तीनों की ही वैल्यू क्या आ गई, 1/2 1/2 एंड 1/2। सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर। हमारे पास क्वेश्चन आता है, आपको एक फ्रैक्शन दी जाएगी और आपको उसकी नेक्स्ट जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ती है, या फिर आपको क्या करना पड़ता है, डेनोमिनेटर या न्यूमरेटर को चेंज करते हुए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं आपकी जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताती हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, find an equivalent fraction of 4/5 with denominator 20। ठीक है, ये कहा है इसने डेनोमिनेटर 20 होना चाहिए, ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बतानी है। तो तरीका देखिए क्या है, जो डिनोमिनेटर आपको बनाना है दिस वन, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर आपके पास गिवन है दिस वन, डिवाइड कर लें दोनों को आप, ठीक है। 20 को 5 से डिवाइड करें, क्या आंसर आया 4, क्या आया 4। अब आपको चेक करना है बेटा, ये जो आंसर आता है या तो ये वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करेगी या इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। ध्यान रखें, या तो दोनों को डिवाइड करेगी या दोनों से मल्टीप्लाई होगी। वो हमें देखना है कि कौन सी कंडीशन को फॉलो करना है। कैसे पता लगेगा देखते हैं, 4/5, ठीक है, यहाँ तरीका देखते हैं। हमें बनाना है डेनोमिनेटर कितना 20, डेनोमिनेटर कितना चाहिए मुझे 20। तो यहाँ आप खुद देखिए बेटा, पहले डेनोमिनेटर 5 था, अब मुझे डेनोमिनेटर 20 चाहिए, ग्रेटर चाहिए, 5 से बड़ा चाहिए, और बड़ा करने के लिए मुझे 5 को क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। तो आप ये याद रखें, कंपेयर कर लें कि पहले वैल्यू क्या थी और बनानी क्या है। अगर बनानी बड़ी है तो मल्टीप्लाई कर दें, अगर बनानी आपको छोटी है तो आप डिवाइड कर दें। क्लियर। तो अब आप बताइए यहाँ पर आप क्या करोगे, यस मल्टीप्लाई। तो 4/5 इसको इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो हमारा आंसर आ गया 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। तो ये जो वैल्यू आई है 16/20, ये जो है 4/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट है दोनों फ्रैक्शन, अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर दोबारा से 4/5 ही आएगा। क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं ऐसा ही, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 12/16 with numerator 3। अब की बार आपको न्यूमरेटर क्या चाहिए 3 चाहिए न्यूमरेटर। तो 12 पहला न्यूमरेटर क्या है आपके पास, पहले से ऑलरेडी 12, और दूसरा क्या है 3। तो बड़े नंबर को छोटे से आप डिवाइड करें, आंसर क्या आया आपके पास 4, क्या आया 4। अब आपको चेक करना है भाई इस 4 से मैं इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं। तो वापस से आप जाएंगे, पहले तो न्यूमरेटर 12 था, मुझे बनाना है 3, यानी बड़े से छोटा बनाना है। तो छोटा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 12/16 लिखेंगे, जो 4 आया है इन दोनों से क्या कर देंगे, ऐसे दोनों को इसे डिवाइड करें 3/4। ये जो फ्रैक्शन आई है 3/4, ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसके 12/16 के। अगर दोनों को इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो आंसर आपका यही आएगा 3/4। क्लियर। इस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हमने सीखा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, जिसका बेस्ट मेथड है एलसीएम मेथड, क्योंकि अगर आप यही सीख लेंगे तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर पाएंगे। ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन, एक छोटा सा टॉपिक और करा रही हूँ, अगर आपको फ्रैक्शंस को लाइक बनाना है, क्या बनाना है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, इसमें लाइक में कल सीखा था लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं और अनलाइक कौन सी। आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन गिवन है 3/2 एंड 1/4, कहेगा आपको इन दोनों को लाइक में कन्वर्ट कीजिए, तो वही मेथड लगेगा बेटा, सेम एलसीएम मेथड।
आप दोनों का एलसीएम निकाले, 2 और 4 का एलसीएम क्या है 4, 2 से डिवाइड करें 2, 2 3 जा 6 एंड 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1। तो आपके पास जो 6/4 और 1/4 ये जो आई फ्रैक्शन, ये कैसी फ्रैक्शन आ गई आपके पास, लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या आ गए यहाँ पे सेम। क्लियर? दैट्स ऑल।